अच्छा, now deducing mechanism from order और deducing order from mechanism। ठीक है, अब हमने एक तरीका देख लिया। तरीका क्या है? थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? आप मैकेनिज्म को स्टडी करो, या मैकेनिज्म को स्टडी नहीं करो तो ऑर्डर के थ्रू मैकेनिज्म डिड्यूस करो। ठीक है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग थ्रू अ डिफरेंट एग्जांपल। ठीक है, लेट्स नॉट डू इट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स से एक एक डिश वॉशर है। ठीक है, एक ड्रायर है, और एक डिश कीपर है। ठीक है, आई हैव नो बेटर वर्ड्स फॉर देम। सो लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल। यानी एक बंदा है जो बर्तन धोता है, एक बर्तन है जो बर्तन सुखाता है, और एक बंदा है जो बर्तन जगह पे रखता है। ठीक है, अच्छा, तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा भाई, अगर तीनों के तीनों बिल्कुल फास्ट काम कर रहे हैं और बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, यानी अगर ये 1 सेकेंड लगाता है, और ये भी 1 सेकेंड लगाता है अपना काम करने में, और ये भी 1 सेकेंड लगाता है अपना काम करने में, तो 1 सेकेंड में करके ये इसको देगा, दूसरी डिश पकड़ेगा, ये जितने सेकेंड में कर लेगा इसको ड्राई, एक और डिश इसकी तैयार होगी वो उसको नेक्स्ट को दे देगा, एंड ये ड्राई करके इसको आगे वाले को दे देगा, ये जितनी देर में रखेगा एक और डिश आ जाएगी। सब मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी स्लो नहीं है, एवरीथिंग इज हैपनिंग स्मूथली। ये 1 सेकंड में उसने धोई, उसने उसको दी, उसने 1 सेकंड में साफ करी, आगे ली, और ये चेन चलती रहेगी, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, बट लेट्स से देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज ये बंदा ले रहा है 3 सेकंड। ठीक है, तो ये स्लो हो गया। ठीक है, ये रखने में इसको देर लग रही है। अच्छा, इसने 1 सेकंड में डिश साफ करी, धोई, इसको दे दी, अगली डिश पकड़ी, इसने 1 सेकंड में ड्राई करी, इसको दी, उतनी देर में उसकी डिश धुल गई, और उसने उसको दूसरी वाली भी दे दी, और इसने इसने पहली वाली डिश उसको दे दी है, और ये अभी इसको 1 सेकंड लगेगा और ये दूसरी भी दे देगा। यानी इसको तकरीबन 2 सेकंड लगे 2 डिश साफ करके वापस देने में। राइट, ही टुक 2 सेकंड्स, और इसको भी 2 सेकंड्स लगे फॉर डूइंग 2 डिशेस। बट द प्रॉब्लम इज ये बंदा ले रहा है 3 सेकंड, यानी इसने दूसरी डिश क्या कर दी, वापस से साफ भी कर दी और आगे भी दे दी, और इस बंदे ने अभी तक पहली प्लेट ही नहीं रखी। राइट, सो इसकी वजह से क्या होगा, अब चीज लिमिट होना शुरू होगी, क्योंकि अब ये तो मैक्सिमम काम कर रहे हैं अपना, ये तो बिल्कुल तेज कर रहे हैं काम, लेकिन मसला क्या है, ये है स्लो। तो अब चाहे ये दोनों जितना भी तेज कर लें और जितना भी जल्दी कर लें, ये दोनों टाइम अपना 0.5 सेकेंड भी कर दें, फर्क नहीं पड़ने वाला, काम जल्दी नहीं होगा, सब फारिग एक ही साथ होंगे, क्योंकि ये डिश कीपर सबसे देर लगा रहा है, 3 सेकंड लगा रहा है। ठीक है, सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल पहली चीज कि जो सबसे स्लो होता है वो रेट डिटरमिन करता है, यानी वो स्पीड डिटरमिन करता है, ही डिटरमिन्स द स्पीड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे ज्यादा स्लो होगा पूरी प्रोसेस में, वो है बंदा जो पूरी इक्वेशन का रेट डिटरमिन करेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि सबकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी इन डिटरमिनिंग द रेट। ठीक है, इसका 1 सेकेंड लगा, इसका 1 सेकेंड लगा, इसने 3 सेकेंड लगाए, तो टोटल टाइम क्या लग गया? टोटल टाइम आपको 1+1 2 2+3 5 सेकेंड लग गए, और सबका ही अकाउंट में आएगा, यानी पहली डिश रखने में 5 सेकेंड ही लगेंगे। You will take 5 seconds and consecutively in all of the next plates, क्योंकि ये बंदा स्लो है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता रहेगा। ठीक है नी, बिकॉज ऑफ दिस बंदा बीइंग स्लो। सो बेसिकली क्योंकि ये स्लो है, तो ये अपने आगे से सारे पहले वालों को भी स्लो काम करवा रहा है, एंड सो ऑल ऑफ देम विल बी रिस्पॉन्सिबल इन दी रेट इक्वेशन आफ्टरवर्ड्स। यानी जो स्लो स्टेप होता है उससे पहले वाले के भी जो हैं उनका भी टाइम साथ साथ सब लेके चल रहे हैं, सब चीजें आपने देख ली। ठीक है, दिस विल बी बेटर एक्सप्लेन जब मैं स्लो वाले को चेंज करता हूं। लेट्स से कि अब स्लो ये तीसरा वाला नहीं है, who is actually slow is this middle one, और ये ले रहा है 3 सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, यानी ये हो गया सबसे स्लो, और ये डिटरमिन कर रहा है अब रेट। अब इसने 1 सेकेंड में
डिश धोई, इसको दी, ये लगा रहा है 3 सेकंड। उसने दूसरे सेकंड में नेक्स्ट डिश भी धो दी और ये भी रख दी इसके सामने, और इसने अभी तक साफ ही नहीं करी। इसने तीसरे सेकंड में वो भी धो के इसके सामने रख दी, और इसने अभी तक, इसने अब जाके एक डिश सुखाई, और इसने अब नेक्स्ट को आगे को दे दी, लेकिन इसको तो 1 सेकंड लग रहा है। तो व्हाट वाज द ओवरऑल टाइम इन द प्रोसेस? इसने 1 सेकंड लगाया पहली वाली डिश को धोने में, इसने फिर 3 सेकंड लगाए दूसरी वाली डिश को धोने में, ठीक है जी, और इसने अब ये फर्दर 1 सेकंड लगाएगा उसको रखने में, ठीक है जी। लेकिन अब जो नेक्स्ट डिश आएगी, ठीक है जी, जो नेक्स्ट जो चीज आ रही है, तो द थिंग इज बेसिकली कि अब इसने 1 सेकंड में नेक्स्ट डिश धोई, इसने इसको दी, वो दोबारा से 3 सेकंड लगाएगा, ठीक है जी। तो अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी वजह से कोई चीज हो ही नहीं रही है, बिकॉज ये तो 3 सेकंड लगा रहा है। अब ये 1 सेकंड करने के बाद अब ये रुका हुआ है, ये कह रहा है मुझे नेक्स्ट प्लेट दे दे भाई, ठीक है ना। तो क्योंकि इससे पहले आ गया स्लो वाला स्टेप, तो अब इसको रुकना पड़ेगा, और अब इसकी वजह से रेट डिटरमिन नहीं हो रहा, क्योंकि ये रुका हुआ है। ये कह रहा है भाई जब तक तुम नहीं होगे तो मैं नहीं हो सकता, राइट। सो ही इज वेटिंग, ही इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर रेट इक्वेशन। इसका कोई लिंक नहीं है टाइम में, क्योंकि वो 3 सेकंड लगा रहा है, सबसे ज्यादा टाइम ये ले रहा है, ये तो 1 सेकंड में रख भी देगा, अब इसको रुकना पड़ रहा है, राइट। लेकिन हम इसका टाइम जरूर लेंगे, क्योंकि ये 1 सेकंड में साफ करके दे रहा है, तो ये 3 सेकंड और मजीद उसमें लगा रहा है। ये वाला वो नेक्स्ट प्लेट देगा, और जितनी देर में वो दूसरी प्लेट साफ कर रहा है वो रख के वापस आ चुका है। अब ये नेक्स्ट साफ करेगा, इसको रुकना पड़ेगा, फिर देगा, फिर ये जाएगा, फिर रखेगा, फिर आ जाएगा वापस से, अभी तक साफ ही कर रहा होगा, फिर लेके जाएगा, फिर करेगा। सो दिस इज नॉट डिटरमिनिंग द रेट, बिकॉज ये आउट हो गया अब गेम से। स्लो ये था, तो ये आ गया अब इन गेम, दिस इज द वन दैट इज डिटरमिनिंग द रेट, एंड इससे पहले वाले जो सारे स्टेप्स होंगे वो सब मिलके रेट इक्वेशन में, ठीक है। इसी को अगर हम एक और दफा देख ले, तो इफ आई जस्ट चेंज दिस एंड आई से कि भाई देखो, अब सबसे स्लो ये वाला है, ये ले रहा है 5 सेकंड, ये लेते हैं 1 सेकंड, ये लेता है 1 सेकंड, ठीक है। यानी सबसे स्लो ये हो गया, और यही रेट डिटरमिन करेगा। अब ये पहली डिश ही धो के 5 सेकंड में दे रहा है, तो ये 1 सेकंड में साफ करके आगे दे दे, और दूसरा वाला भी 1 सेकंड में रख दे वापस, तो इन दोनों के काम जल्दी करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओवरऑल प्रोसेस को क्या टाइम लग रहा है? 5 सेकंड ही लग रहे हैं। ये तो 2 सेकंड में कर भी लिया, तो ओवरऑल प्रोसेस तो वही है ना, नेक्स्ट डिश साफ होके आने में 5 सेकंड ही लग रहे। इनकी कोई करने से, इनके कारनामे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो स्लो स्टेप ये हो गया है, और क्योंकि अब इससे आगे कोई स्टेप नहीं है, एंड देयर वाज नथिंग दैट वाज प्रीसीडिंग दिस, तो सिर्फ और सिर्फ ये आएगा रेट इक्वेशन, ठीक है। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड थ्रू ऑल ऑफ दिस डिस्कशन? इस डिस्कशन से हमने ये समझा कि मैकेनिज्म अगर हमें समझ में आ जाए, इफ वी आर फेमिलियर, अगर हमें ये मैकेनिज्म पता हो कैसी चीजें प्रोग्रेस करनी, पहले कौन सी चीज हो रही है, फिर दूसरी कौन सी चीज हो रही है, फिर तीसरी कौन सी चीज हो रही है, और उसके बाद हमें ये पता हो कि स्लो स्टेप के आगे वाले और ऑलवेज यूजलेस, यस, स्लो स्टेप से आगे वाले वो हम उनको अकाउंट फॉर नहीं करते, क्योंकि वो जल्द से जल्द हो भी जाए, सबसे ज्यादा देर तो ये लगा रहे ना, इन दोनों को तो रुकना पड़ेगा, रुक के ही रहेंगे ये जब तक ये नेक्स्ट डिश धोके नहीं देता, ठीक है। सो व्हाट वी लर्न, वी नीड टू नो द मैकेनिज्म। अगर हमें रेट डिटरमिन करना है, मैकेनिज्म के थ्रू डिटरमिन हो सकता है। दूसरी बात ये कि आप जो सबसे स्लो होता है वो डिटरमिन करता है रेट, ठीक है। द वन दैट इज स्लोएस्ट is the one that is determining the rate. And number 3 is कि rate equation में वो सब लोग आएंगे which are involved up to the slowest step. यानी in this case अगर slowest step ये है, तो rate equation में सिर्फ और सिर्फ ये आएगा। But if the slowest step is this, तो rate equation में ये दोनों आएंगे, और अगर slowest step ये हुआ, तो rate equation में ये तीनों आएंगे, ठीक है जी। So जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे पहले वालों की सिग्निफिकेंस है, उससे बाद वालों की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस सिंपल येट स्टूपिड काइंड ऑफ एग्जांपल? समझ में आया? एंड इसी को हम लिंक करेंगे किस चीज में, अब हम केमिस्ट्री पे आ जाते हैं वापस। ओके, बाकी सबको हाला आयशा, जस्ट वर्बल कॉन्फर्मेशन, अगर समझ नहीं आया, अब्दुल रहमान, रानी, मिसबा, युसरा, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट थ्रू दैट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ओनली रिएक्टेंट्स
involved in up till the slow step will appear in the rate equation. ठीक है, the order of a concentration term tells us how many molecules of a particular reactant were involved in the mechanism till the slow step. इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ, अगर मैं आपको देता हूं रेट इक्वल्स टू के ए स्क्वायर एंड देन बी की पावर 1, ठीक है जी, एंड लेट्स से A is the one responsible who is washing, as well as this is the person who is drying, and B is the one who is keeping. ठीक है जी, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये स्लोएस्ट स्टेप होगा इन दिस केस, बिकॉज अगर ये स्लो है तो उसका मतलब क्या हुआ, उससे पहले वाली सारी चीजें आएंगी, और देखो उससे पहले वाली सारी चीजें आ रही हैं, राइट। एंड जो ऑर्डर है वो किस चीज में वो डिटरमिन हो रहा है कि एक बंदा कितनी दफा आया उस चीज में, उस मैकेनिज्म में कितनी दफा वो स्लो स्टेप से पहले पहले आ चुका है। सो दिस इज द थिंग फॉर दैट। सो इफ द रेट इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, वी हैव अंडरस्टूड, ओके बी तक आ रहा है, और बी पहले कहां पे आया, बी पहले आया यहां पे, तो इसका मतलब, और बी की पावर 1 है, तो दैट मींस दिस मस्ट बी द स्लो स्टेप। और हमने क्या पढ़ा, स्लो स्टेप से सारे पहले वाले रेट इक्वेशन में अपीयर करते हैं। यस, दिस वर्क्स एवरी टाइम। स्लो स्टेप से पहले वाले सारे इक्वेशन में अपीयर करते हैं। सो अब ए जो है वो 2 दफा अपीयर कर रहा है, तो उसकी पावर 2 हो गई, बी जो है वो 1 दफा अपीयर कर रहा है, तो उसकी पावर 1 हो गई, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग फॉर द सेकेंड पॉइंट, जो जितनी दफा आया, जितनी दफा लगा, उसकी पावर उतनी होगी, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू सम एग्जांपल्स, और चीजें समझते जाते हैं। हाउ डिड इट यूज, अच्छा अगर मैं बोल रहा हूं रेट इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर और बी, और हालांकि मुझे अगर वो पता है कि मेरा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ए है, दूसरे स्टेप में भी ए है, और तीसरे स्टेप में बी है, मुझे मैकेनिज्म पता है पहले से, वो ये मैकेनिज्म है। तो अब मैं देखूंगा, अच्छा रेट इक्वेशन में कौन कौन आ रहा है, ए आ रहा है 2 दफा, ठीक है, और बी आ रहा है 1 दफा, राइट। सो बी आ रहा है 1 दफा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि टिल द स्लो स्टेप ए 2 दफा आना चाहिए, बी 1 दफा आना चाहिए। तो क्या होगा, इस वाले स्टेप में क्या ए 2 दफा आया, नहीं। इस वाले स्टेप में ए 2 दफा आया, हाँ आ गया। क्या बी 1 दफा आया, नहीं। इस वाले स्टेप में क्या ए 2 दफा आ गया और बी 1 दफा आ गया, यस। सो दिस मींस दैट दिस इज द स्लो स्टेप। यस, मैकेनिज्म गिवन होगा तो ये होगा, यू विल बी एबल टू दैट, ठीक है। अगर बी स्क्वायर होता तो सर बी का दोनों स्टेप्स स्लो होते। यस, इफ आई चेंज द मैकेनिज्म लाइक दिस, मैं आपको बोलूं नहीं, मैकेनिज्म अब जो है वो ये है, लेट्स गेट रिड ऑफ बी, मैं बोलता हूं सिर्फ ए स्क्वायर है, तो अब स्लो स्टेप क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक द स्लो स्टेप इज गोइंग टू बी? नहीं, 1 2 3 में बताओगे ना, ए बताओगे या बी बताओगे, टेल मी। ये इक्वेशन है, तो 1 2 3 में से सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? द स्लोएस्ट स्टेप इज द स्टेप जिसमें उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुके हों उस चीज के। यू कैन सी दैट द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज 2, सो दैट मींस ए 2 दफा आ जाना चाहिए है, राइट। सो अब बारी बारी देखोगे, क्या स्टेप 1 में ए 2 दफा आ चुका है, नहीं। क्या स्टेप 2 में ए 2 दफा आ चुका है, हाँ, एक ए आ गया, दूसरा ए आ गया, सो दिस इज द वन दैट इज स्लो, ठीक है। अब समझ में आया? और अब अगर मैं ये कर दूं, तो अब बता सकते हो कौन सा स्टेप सबसे स्लो है? ए सिर्फ पावर 1 है, सो दैट मीन्स अब ए सिर्फ 1 दफा आया है, एंड दैट वाज द स्लोएस्ट स्टेप, सो बेसिकली दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। और हम यही अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ विल गो इनटू केमिस्ट्री, ऑब्वियसली सिर्फ यही करते रहेंगे तो हम यही ABCD करते रहेंगे। सो केमिस्ट्री एंड मोर एग्जांपल्स ओवर हियर दैट कंपाइल्ड, ओके। A प्लस B प्लस C इज इक्वलेंट इज बिकमिंग ABC, ठीक है। मैं बोलता ABC नहीं, ABC लिखे मैंने। मैकेनिज्म इज A प्लस B बिकम्स AB,
एंड देन ए बी प्लस सी बिकम्स ए बी सी। और मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट स्टेप इज स्लो, सेकेंड स्टेप इज फास्ट। कैन यू टेल मी द रेट इक्वेशन, वो क्या बनेगी? के ऑलरेडी है, मैं और इसके आगे क्या लिखूंगा? डोंट वरी इफ यू डोंट गेट इट करेक्ट, ट्राई टू गिव एन आंसर ताकि हम थोड़ी बात समझें। मिसबा, युसरा, आयशा, जैन, एवरीवन इज गेटिंग दैट। सर स्लो स्टेप अगर ये है तो मुझे स्लो स्टेप तक के सारे रिएक्टेंट्स लेने। स्लो स्टेप में कौन से रिएक्टेंट्स आ चुके हैं? ए आ चुका है एक दफा और बी आ चुका है एक दफा। सो आई विल जस्ट राइट इट, ओके, ए की पावर 1 एंड बी की पावर ऑल्सो 1, राइट? सो एवरीवन हैज गॉटन इट करेक्ट। मींस बस सी नहीं आएगा, स्लो स्टेप ये है, ठीक है? तो सी नहीं आया स्लो स्टेप तक तो हम सी को लेंगे ही नहीं रेट इक्वेशन में। ठीक हो गया? नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, अब सही आंसर देना है। वही मैकेनिज्म है, मैंने स्टेप फास्ट लो उल्टे कर दिए, ठीक है? तो अब मुझे क्या बता सकते हो रेट इक्वेशन क्या आएगी? यस हाला, बट नॉट ओनली जस्ट यूजिंग द स्लो स्टेप और उससे पहले वाले सारे। ओके हियर यू गाइस I'm making some mistakes. Let's see सब आंसर दो। I think I might have to do more practice of this. सही है। ठीक है, जी ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज तो इस बात को ये समझ लो, अगर ये तीन है रिएक्टेंट्स और ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये चीज बन रही है इन दी इक्वेशन, तो रेट इक्वेशन में इनके अलावा कोई और रिएक्टेंट नहीं आएगा। यानी ए बी नहीं आने वाला, डी ई एफ जी कुछ भी नहीं आएगा, राइट? नॉट इवन दिस ए बी सी, ठीक है? सो ए बी इज नॉट अ रिएक्टेंट। सबसे पहली बात क्या है, जो इक्वेशन में आ रहे हैं मेन इक्वेशन में वही रिएक्टेंट्स हैं और वही रेट इक्वेशन में आएंगे। उनके अलावा उनके इंटरमीडियरीज यानी ए बी, बी सी, एफ जी, जी एच वो नहीं आने वाले। उनके जो भी इंटरमीडियरी प्रोडक्ट बन रही है वो नहीं आने वाले, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज आ जाते हैं स्लो स्टेप। आप सब लोगों ने देखा सर स्लो स्टेप जो था वो यहां पे था, ठीक है? दैट मींस यहां तक के सारे रिएक्टेंट्स और उससे पहले, सही है? उप्स, अच्छा। तो नाउ दूसरी मिस्टेक जो आप लोगों ने करी, ये ए बी इज नॉट लाइक सेइंग ए बी को तोड़ दो तो ये ए और बी हो जाएगा, नहीं ये नहीं है। ए बी एक अलग ही मखलूक बन चुकी है और ये अब ए या बी नहीं है, ठीक है? ए बी इज सम अदर इंटरमीडियरी प्रोडक्ट दैट इज दैट हैज नो नथिंग विद एनी ऑफ द ए एनी ऑफ द बी, राइट? सो अगर हम स्लो स्टेप तक देखेंगे, सो जस्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअल थिंग्स, नॉट ऑन व्हाटएवर हैज कंबाइंड, व्हाटएवर हैज हैपेंड, दैट्स नॉट द कंसर्न। तो हम क्या देखेंगे? ओके, स्लो स्टेप तक ए आ चुका है, ठीक है? और ए कितनी दफा आया? ए आया एक दफा यहां पे, देन ये तो इंटरमीडिएट ये नहीं देखेंगे ए और जगह आया, नहीं ए और कहीं जगह नहीं आया, तो दिस इज पावर 1, ठीक है? अच्छा बी आ चुका है, ठीक है? बी लिखा हमने, बी कितनी दफा आया? बी आया, अच्छा एक दफा यहां पे आया, फिर यहां पे भी इंटरमीडिएट था तो ये बी नहीं है, सो पावर 1। अच्छा देन सी, सी आया यहां पे, तो और से पहले कहीं सी आया नहीं, सिर्फ यहीं आया सी, सो ये भी क्या हो जाएगा? सी की पावर 1, ठीक है? So this is your rate equation. Don't take the intermediary.
बेसिकली एक नेट इक्वेशन बनाकर फिर रिएक्टेंट्स देख लें. नो, डोंट मेक अ नेट इक्वेशन. डू व्हाट? जस्ट लुक एट द इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स. खत्म. जो रिएक्टेंट्स ऊपर इक्वेशन में मौजूद है और वो यहाँ पे एज इट इज डिट्टो कॉपी लिखे हुए, उनको लोगे बस. सही है. नो नेट इक्वेशंस, नो नथिंग. नेट इक्वेशन से आंसर गलत आएंगे. आपको क्या करना है, ये है एक रिएक्टेंट, ये है दूसरा रिएक्टेंट, ये है तीसरा रिएक्टेंट. अगर एज इट इज ये चीज आ रही है नीचे कहीं भी, उसको गिन लो स्लो स्टेप तक. ये आया एक दफा यहाँ पे, स्लो स्टेप आ गया यहाँ पे, और कहीं नहीं आया एक दफा यही चीज. इसलिए ये ए की पावर 1 हो गया. ये है एग्जैक्टली ये चीज आई यहाँ पे, तो ये हो गया 1 टाइम्स ओवर हियर. और ये चीज आई एग्जैक्टली ऐसी ओवर हियर 1 टाइम्स, सो ये 1 टाइम हो गई इधर. ठीक है. नो नेट इक्वेशंस, नो नथिंग. एग्जैक्ट रिएक्टेंट्स जहां पे आ रहे हैं बस उनको गिनना है. खत्म कहानी. इंटरमीडियरी और कोई मखलूक बन गई और चीजें बन गई, वो सब कुछ भी नहीं गिनेगा. ठीक है. आई डू अंडरस्टैंड कि हो सकता है और कंफ्यूजन हो, तो मुझे लग रहा है मुझे आज की क्लास में विल हैव टू डू दिस ही. तो खैर अभी और टाइम बचा नहीं है, तो हाउ अबाउट यू डू दिस. 2a प्लस बी इक्वल्स टू सी. 2a पहले कंबाइन करता है x बनाता है, एंड देन x प्लस बी इक्वल्स टू सी. और स्लो स्टेप पहला वाला स्टेप है. तो क्या आप मुझे रेट इक्वेशन बता सकते हैं? मिसबा स्लो स्टेप देखो कौन सा है. नहीं जैन, 2a नहीं, स्क्वायर में चला जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी k एंड देन a का स्क्वायर. ठीक है. The slow step is this one. There is going to be no b in this, and c भी नहीं आएगा. क्यों? Because as it is ये reactant यहाँ पे, as it is ये reactant यहाँ पे, c is not a reactant. So you're not going to take c, you're not going to say x, you're not going to say any f g h anything else. ठीक है. Let me give one or two more questions. I don't know यहाँ पे जगह है या नहीं. इधर चलते हैं. हो सकता है मुझे थोड़ा सा सोचना पड़े. Let's say a plus sorry 2a plus b plus c is equivalent to some product d. ठीक है. होता क्या है, स्टेप 1 ये है कि a प्लस b इक्वल्स टू x. स्टेप 2 क्या है, x प्लस a इक्वल्स टू y. देन स्टेप 3 क्या है, y प्लस c इक्वल्स टू z. तो सॉरी, y प्लस c इक्वल्स टू d. ठीक है. d आ गया आपके पास. सही है. एंड दिस इज द स्लो वन. ठीक है. सो कैन यू गिव मी द रेट इक्वेशन नाउ? Yes, Murtaza, you are correct. If you want me to tell you which if your answer is correct or not. दानियल, अभी मैंने मना किया, एक्सेंट इंटरमीडिएट्स नहीं आते हैं, इंटरमीडिएट्स नहीं आते. इंटरमीडिएट्स के लिए है, तो मैंने कहा था एज इट इज ये जो चीज आ रही है ये होनी चाहिए. नो इंटरमीडिएट्स. ये आया, ये आया, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं आएंगे रेड इक्वेशन में. ठीक है. अभी पिटते हैं तो. सो द आंसर इज, लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू गिव देयर आंसर्स. I agree with their answers. Very good. अब सब direct message करेंगे to the next 2 questions that I'm going to put down. मिसबा, समझ में आ रहा है जो सब आंसर्स दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? k a स्क्वायर. ठीक है. क्योंकि a 2 दफा आ चुका है स्लो स्टेप तक. b कितनी दफा आया? 1 दफा आया टिल द स्लो स्टेप.
सी कितनी दफा आया, एक दफा आया टिल दी स्लो स्टेप, ठीक है। एंड एवरीवन गिव मी डायरेक्ट मैसेज में, ठीक है। आई एम टेकिंग अ फ्यू मोर मिनट्स। यस, यू आर ऑल्सो गोइंग टू काउंट द स्लो स्टेप रानी, स्लो स्टेप भी काउंट करना है, स्लो स्टेप और उससे पहले वाली सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, गिव मी अ फ्यू मोर मिनट्स, मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ताकि कल फिर हम परसों जब हम स्टार्ट कर, परसों भी क्या तरसों जब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्हाट इफ द स्लो स्टेप इज दिस वन? यूसरा, दैट इज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स तो ये है ना, प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल नेवर गो इन द इक्वेशन। राइट हैंड साइड पे जो भी आ रही है चीजें वो कभी भी इक्वेशन में नहीं जाएंगी, ठीक हो गया। सो ओके, सो इट्स गोइंग टू बी के ए स्क्वायर बी। ए दो दफा आया, बी एक दफा आया, नो एक्स नो वाई नो चीज, नथिंग। अच्छा, एंड लास्टली एक डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। ई ए 2a प्लस 2c प्लस 3b इक्वल्स टू डी, ठीक है। आई एम मेकिंग अप थिंग्स ऑन माई ओन। स्टेप वन, a प्लस a बिकम्स, नहीं ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे ही लिखते ना, एकदम से मेरे दिमाग से क्यों निकल गया, मैं इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a प्लस a इक्वल्स टू x, ठीक है। स्टेप टू, x प्लस c इक्वल्स टू y। स्टेप थ्री, बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, y प्लस c equals to z, and step 4 is y plus 3b equals to your product d, ठीक है। now tell me the rate equation, sorry क्या कर रहा हूँ, tell me the rate equation when the slowest step is this। सही है मुर्तजा, सही है हाला। ठीक है रानी, ठीक है जैन, ठीक है अलमा, ठीक है आयशा, ठीक है मिसबा, और कोई रह गया? आई थिंक एवरीवन हैज गिवन देयर आंसर्स। अब्दुल रहमान ने भी आंसर दे दिया, दानियल का नहीं बताया मैंने, दानियल ने क्या बताया? दानियल गलत है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है सबका सही है। ए स्क्वायर टाइम्स सी, बिकॉज ए अपीयर 2 times एंड सी अपीयर 1 times। ये ऐसे भी लिखा हो सकता था, ए प्लस ए नहीं लिखा होता था, 2a भी लिखा हो सकता था, राइट। सो दैट ऑल्सो नॉट ए डिफरेंस। तो माशाल्लाह से यू ऑल हैव अंडरस्टूड कैसे हम ये डिड्यूस करेंगे और क्या करेंगे। कल हम इसका उल्टा मैकेनिज्म, उल्टी चीज पूछेंगे। आपने रेट इक्वेशंस दरियाफ्त करी, मैं आपको रेट इक्वेशन दूंगा और बोलूंगा मुझे स्लो स्टेप बताओ, ठीक है।